सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। सवाल को बनाते हैं टीआरएन के 17वां कोड है। 17वां कोड को हम बनाते, ध्यान दीजिएगा। टीआरएन के 17वां कोड है, ध्यान से आप देखेंगे। पालन नंबर सवाल है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा होता है। √2 गुना भुजा होता है तो √2 गुना भुजा दे दिए, यहाँ पर 4√2 है, 4√2 लिख दिए। √2 कैंसिल हो गया तो भुजा बराबर आपका बन जाएगा 4। भुजा बराबर 4 बन गया तो हमको कहता है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना हो। तो ये 4 निकल गया, प्रथम वर्ग का भुजा 4 निकल गया, प्रथम वर्ग का भुजा 4 निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल हम चलते हैं। प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 हो गया। अब कहता है दूसरा वर्ग का विकर्ण निकालिए। ये विकर्ण क्या होगा? जो कि इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल का दुगना होगा। यानी ये 16 आया तो ये क्षेत्रफल 32 होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। मतलब इसका भुजा स्क्वायर बराबर 32, भुजा निकलेगा तब न कर्ण निकलेगा। तो भुजा बराबर हम लिख सकते हैं √32। √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, यानी भुजा 4√2 हो गया। तो भुजा 4√2 हो गया तो विकर्ण बराबर आपको पता है कि √2 गुना भुजा होता है। तो √2 हो गया, भुजा निकाल लिए 4√2 यहाँ डाल दिए तो आपका हो गया 4 दूना 8। √2 गुना √2 हो जाएगा, 4 दूना 8 आंसर हो गया। यह 8 आंसर होगा, यह उत्तर होगा 8। चले सवाल नंबर 2 पर आइएगा। 2 पर आइए, 1, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। सवाल नंबर आते हैं, सवाल नंबर 2 पर आइएगा। 2 नंबर सवाल का था त्रिभुजों की संख्या क्या है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? ध्यान देना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर करना क्या है? ध्यान दीजिए। इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या पहले कितना होता है इसका तरीका होता है काउंट करना। 1, 2, 3 काउंट कर लिए। तो काउंट करने के बाद जोड़ दिए 1 + 2 + 3। इसमें त्रिभुज की संख्या 100 होगा। अब एक बार काटेंगे तो फिर एक त्रिभुज इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा, लेकिन कटिंग कितना है? 2 बार है। जितने बार कटिंग होगा लकीर को सिर्फ गिन लिए। 3 लकीरें 3 से गुना कर लिए तो 18 त्रिभुज टोटल होगा। यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन गलती दे दिया है, आपका आंसर 18 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर कहता है कि वर्ग की संख्या क्या होगा? वर्ग की संख्या, फोटो अच्छा से नहीं बना हुआ है, फोटो ऐसे होना चाहिए। वर्ग की संख्या क्या है? देखिए इसको कुछ नहीं करना, काउंट कर लिए, रो और कॉलम को काउंट कर लिए। तो 2 पार्ट में टूटा है, इधर भी 2 पार्ट में, इधर भी टूटा है। बस 2 पार्ट में टूटा है, दोनों के स्क्वायर कर लिए। 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा 5। यही तरीका है वर्ग काउंटिंग। जैसे यहाँ पर होता है, ऐसे होता है, ऐसे कटा हुआ। जैसे 1, 2, 3 होता है इधर, 1, 2, 3 इधर भी होता है। तो 1 का स्क्वायर कर लेते, 2 का स्क्वायर कर लेते, 3 का स्क्वायर कर लेते, सबको जोड़ देते, आंसर होता है। ये तरीका होता है। रो और कॉलम को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। भिन्न छांटिए। 5, 6, 7, 10 तो आपका आंसर हो जाएगा 0। तो 0 आंसर हो जाएगा, 0 चलेगा। यहाँ पर 5, 6, 7 0 दिया गया है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 0 आपका चलेगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर भैंस, गाय, भालू, बकरी तो आपका भालू हो जाएगा, जंगली जानवर होता है भालू, इसलिए भालू आपका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 कहता है कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है, तो इसका फिगर 7 नंबर बनेगा। कुछ पेपर, तो पेपर यहाँ पर होगा, कुछ पेपर, सॉरी कुछ है ना, हाँ कुछ है तो ऐसे बनेगा, ये गलती फिगर बन रहा था। कुछ पेपर पेन है, पेपर हो जाएगा, कुछ मतलब ये कटेगा, कुछ पेपर पेन हो गया। उसके बाद कहता है सभी पेंसिल पेन है, तो सभी पेंसिल पेन है तो पेंसिल, एक बड़ा फिगर बना ली, पेंसिल यहाँ पर इसके अंदर होना चाहिए पेंसिल। रुकिए एक बड़ा फिगर बना लेते तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाने दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा। 7 नंबर का आता है कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है। ये पेपर हमने माना, कुछ मतलब ये कट गया, पेन है, कुछ पेपर पेन हो गया। सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है तो पेंसिल इसके अंदर होना चाहिए। सभी पेंसिल पेन है इसके अंदर हो गया, सभी पेंसिल पेन हो गया। उसके बाद क्या आता है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, एकदम सही है, दोनों एक लाइन में है, एक सर्किल में है तो सही हो जाएगा। कुछ पेन पेपर है, तो पेन और पेपर, तो पेन और पेपर तो कट रहा है, आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, दोनों उत्तर होगा, दोनों सही है। अगला सवाल है कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ लड़के आदमी है, ये आदमी होगा।
कुछ लड़के आदमी हो गया, कोई आदमी काला नहीं है तो काला को यहां डालना है। आदमी काला नहीं है लेकिन लड़का काला हो सकता है, लड़का हम ये काट सकते हैं, एक फिगर और बनेगा, तत्काल इसको रहने देते हैं। पहला नंबर कहता है कुछ लड़के काले नहीं है, कुछ लड़के काले नहीं है, तो ऐसे काला ये कटेगा, लड़का काला नहीं है तो ये सॉरी आदमी काला नहीं है तो लड़का काला कट सकता है, एक फिगर और बनेगा। तो इस तरह से भी बन सकता है फिगर, ये लड़का, आदमी यहां पर काला इधर से काटना चाहिए, लेकिन यहां पर दो फिगर की जरूरत पड़ेगी, दो फिगर बना लिए। तो कहता है कि कुछ लड़के काले नहीं है, निगेटिव सेंटेंस ये गलत पाली होता है, ये आपका गलत हो जाएगा पहला नंबर। कुछ आदमी लड़के हैं, तो आदमी और लड़का एकदम कट रहा है तो 2 नंबर सही होगा, सिर्फ 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर सही उत्तर होगा, 1 नंबर गलत है। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 9 पर। सिर्फ देखते रहिए, देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा, चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 9 को देखिए। 9 नंबर सवाल कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर कहता है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी यहां पर हो गया, सभी रहेगा तो पूरा घेर लेगा। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे यहां होगा खिलाड़ी, तो खिलाड़ी ऊपर से घिर जाएगा, तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं तो बच्चे खिलाड़ी को ऐसे घेरेगा, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी यहां पर हो गया, खिलाड़ी होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, हो गया। तो सभी क्रिकेटर, क्रिकेटर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, खिलाड़ी है, बच्चा है, तो क्रिकेटर तो इसमें है नहीं, इसलिए 1 नंबर गलत हो जाए। सभी बच्चे खिलाड़ी है तो बच्चा खिलाड़ी के अंदर में हो गया, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर गलत होगा, सिर्फ 2 सही है, सिर्फ 2 सही होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। जो नहीं पढ़े थोड़ा सा लगेगा, जो पढ़े उसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सवाल नंबर 10 पर आइए। यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब में 4:42 हो रहे हो, तो 42 मिनट हो रहे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? तो याद रखिएगा जल प्रतिबिंब में 18:30 में किसी भी सवाल को आप घटा लीजिएगा, आपको उत्तर बनेगा। इसको घटा ले तो 10 + 2 = 8, यहाँ बच गया कितना? देखिए इसमें घटेगा नहीं घटेगा तो 60 इसमें डाल दीजिए ना, तो 60 1 घंटा पैसा ले लेंगे तो ये 60 जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो 90 में अब घटा लिए, इसको लिख सकते हैं 17:90 और 4:42 इसको हम घटा लेते हैं, यह 8 हो जाएगा। यहाँ बच गया कितना? 8 में 4 गया 4 और यहाँ 17 में 4 जाएगा 13, यानी 1:48 आपका आंसर होगा। याद रखना कि जल प्रतिबिंब में 18:30 में आप घटा लीजिएगा कोई भी टाइम को, आपका आंसर बनता है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, घड़ी की मिनट वाली सुई 59 सेकंड में कितना कोण बनाती है? 59 सेकंड में कितना कोण बनाती है? ध्यान दीजिए 59 सेकंड में, 59वें सेकंड में या 59 सेकंड में। इसको करने का तरीका होता है, याद रखना कि एक यानी घड़ी जो है 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6/60 डिग्री, तो 59 सेकंड में निकालना है 6/60 × 59, इसको 10 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ पर 5.9 हो जाएगा, यानी 5.9 डिग्री आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 5.9 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री यानी 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में निकाले, फिर 59 सेकंड में निकाले, आपका आंसर बन गया। अगला सवाल है, यहाँ पर बोलता है प्रतिबिंब में क्या समय होगा? देखिए प्रतिबिंब में क्या समय होगा, ये लंबवत दर्पण है, लंबवत दर्पण का प्रतिबिंब में 11:60 में हम घटा लेते हैं, आपका आंसर बन जाता है 11:60 में। आप घटा लीजिए इसको, 11:60 में आप घटाइएगा, 5:40 इसको लेके हम देखते हैं, 5:40 दोनों ये फिगर जो है गलत बना दिया, क्लियर नहीं हो रहा है, इसको 5:40 हम लेते हैं, तो 11:60 में इसको घटाते तो ये 20 हो जाएगा, 6:20 होगा। अगर कोई इसको मानेगा 11:60 में, यानी घड़ी यहाँ पर बज रहा है 8:25 भी मान सकते हैं, मान लीजिए 8:25 इसको घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, 5 में 2 = 3, यहाँ बचेगा 10, 10 में 8 गया, यहाँ पर 2, अच्छा यहाँ पर तो ये गया ना, या 11 में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 डाल दिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3:35 हो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर
6:20 है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर होगा। 11:60 में आपको घटाना है लंबवत दर्पण में, क्षैतिज दर्पण में 18:30 में, जल दर्पण में 18:30 में। अगला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने हैं? 60h-11m/2। आज भी टेस्ट में आया था, इस पर आप डाल दीजिएगा, आपको उत्तर निकल जाएगा। तो h मतलब घंटा होता है, 9:45 हो रहे हो, 60 गुना 9 यहाँ डालिए, -11 45 मिनट होगा, 45 हो गया, बटा 2। बस इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर होगा। बस इतना काम करना है, सॉल्यूशन करके बताइएगा, आपका आंसर होगा। 14 नंबर है कि यहाँ पर cos 30 बराबर क्या हो? cos 30 बराबर आपका √3/2 आपको याद होगा, ये आपका आंसर √3/2 हो गया। अगला सवाल है, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा होता है। ये सूत्र से है, ये सब सूत्र को याद रखना। cos थीटा बटा sin थीटा आपको हो जाएगा cot थीटा बी नंबर आंसर है, उत्तर होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है, आंसर 1 हो जाएगा। अगला सवाल आइएगा, सवाल नंबर 17 पर आइए। सवाल नंबर 17 देखिए, ऑप्शन गड़बड़ है, इसका तरीका हम बता देते हैं। सवाल कहता है कि प्रभा ने 32,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ये पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप कहता है कि पहले आप नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद रुपया लिखिए। 3200 रुपया है, 32 से लिख दिए, 3200 खत्म हो जाता है, या 100 लिखना है तो लिख दिए। उसके बाद कहता है अमित ने व्यापार आरंभ किया, 5 महीने के बाद अमित भी 2200 रुपया लगाकर साझेदार होता है। यानी कि 5 महीने के बाद 2200 रुपया के पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो जाता है। इसका तरीका है, अमित दूसरा नाम बोला, 5 महीने बाद बोला, 5 महीने बाद लिख दिए 2200 रुपया, तो 2200 रुपया लिख दिए। अब ये 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 महीने के बाद पहला कम नाम लिखना होता है, दूसरा कम रुपया लिखना होता है, तीसरा कम समय से गुना करना पड़ता है। तो समय, तो यहाँ पर कहा था कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो 12 महीना होगा। इसके बारे में 5 महीना बाद आया है, तो यहाँ पर 7 महीना होगा। बस इसको कटाना है, तो कटाइए, आपका 11 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। उसके बाद अब तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको लिखते हैं 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 × 18 = 19, 192। अब ये अगर 77 हो गया। टोटल लाभांश का अनुपात ये हो गया। अब पूंजी यहाँ कितना टोटल आपका आ रहा है, तो टोटल लाभ हो रहा है 164.9। टोटल यहाँ पर लाभ आप ले लीजिए, तो टोटल लाभ यहाँ पर आ गया कि टोटल मतलब टोटल जोड़ना है, 7 2 9 हो गया, 9 7 16 6 बाकी 1 हो गया। अब यहाँ पर 269। तो हमको पूछा जा रहा है कि प्रभा का भाग क्या होगा। प्रभा का वैल्यू 192 है, 192 से इसमें गुना कर लिए। बस इसी का सॉल्यूशन करेंगे, आपका जो आंसर होगा उत्तर हो जाएगा। सॉल्यूशन करके बताइएगा आपका आंसर क्या होता है। आंसर ऑप्शन मिल गया तो आंसर हो जाएगा। नियम का आता है कि पहले नाम लिखना है, रुपया लिखना, फिर समय से गुना करना, हल कर लिया, आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है 18 पर आइएगा। 18 को देखिए, सवाल 18 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 18 क्या होता है, 18 को ध्यान से देखिएगा। सवाल में 18 यहाँ पर कहता क्या, ध्यान देंगे। 18 नंबर कहता है यहाँ पर कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। 3 आदमी अथवा मतलब बराबर होता है, 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको हल करना है। 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में, x दिन में मान लेते हैं। m1 गुना d1 इक्वल टू m2 गुना d2 होता है। जो टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे उसको पता चलता हुआ m2 गुना d2, m हो गया, समय यहाँ 40 हो गया, 40 ले लिए। अब देखिए यहाँ m यहाँ b हो गया, तो यहाँ पर 6m प्लस b को बदलना पड़ेगा। b बराबर लिख सकते हैं 3m/6 हो जाएगा। b बराबर यहाँ लिख सकते हैं 8 गुना 3m/6 हो गया, इंटू x हो गया। अब बराबर 3m गुना 40 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करना है, 2 बार में कटेगा, 4 बार में कट गया, 6 4 10 हो जाएगा। 10x बराबर m तो कैंसिल सबका हो जाएगा, 3 गुना 40, इसको 10 10 खत्म कर सकते हैं, x बराबर 12 हो जाएगा। ये उत्तर 12 होगा, आंसर 12 हो गया, 12 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर आइएगा 19 पर। 19 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर कि 4 आदमी तथा 6 औरत एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये टाइम एंड वर्क में हम पढ़ाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे कि जितने भी स्टूडेंट आपके पास आते हैं, न्यू स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा शामिल कीजिए, उसको लाइए, क्योंकि 5 दिन वो पढ़ने के बाद वो एडमिशन कराएंगे। और जितने भी इंटर पास स्टूडेंट है वो क्लास को ज्वाइन कीजिए।
अगला है 4 आदमी तथा 6 औरत किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरत किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। कोई कार्य है, इसको 8 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत इस किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। हो गया। तो हमको कहता है 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान देना, 20 औरतें इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी। सबसे पहले बराबर वाला पार्ट लाना। बराबर वाला पार्ट तो है ही नहीं है। बराबर वाला पार्ट लाते हैं, m1 गुना d1 कर लेते हैं। 4m + 6w। जो चैप्टर नहीं पढ़े सिर्फ देखते रहिए, थोड़ा भी समझ में आ जाए तो काफ़ी है। फिर चैप्टर पढ़िएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। एक बार भरवाली देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसको 4 बार में काट सकते हैं, इसको 5 बार में काट सकते हैं। यहाँ पर 16m बराबर ये 24w प्लस 24w प्लस है ना, इसको देख सकते हैं 15m प्लस कितना 35w। ये हो गया। अब उसके बाद एक तरफ कीजिएगा तो m बराबर उधर चल जाएगा 11w। यह रिलेशन लाना बहुत जरूरी है। ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब 20w x दिन में यहाँ पूरा करता है तो m1 गुना d1 इक्वल टू m2 गुना d2। ऊपर किसी को बोला लिए 4m 6w 8 दिन, तो 8 यहाँ ले लीजिए। अब देखिए 20w तो 20w x यहाँ पर बराबर m बराबर 11w। 11 चौक 44 हो जाएगा, 4460 60w हो जाएगा इंटू एक्स। w कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर है ना, 8 हो गया। तो यहाँ पर 2 चौके 8, यहाँ पर 4 5 6 चौके 24, x बराबर 24 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। ये आंसर 24 डे आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और देखिएगा तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। एक बार और देखना है। चलिए आगे आइएगा। अगला सवाल आइएगा सवाल नंबर 20 पर आइए। 20 को देखिए, 20 को समझिए। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 को समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 20 का आता है किसी बाल्टी का 4/5 भाग भरने में 8 मिनट लगता है। तो बाल्टी का पूरा भाग, तो पूरा भाग 1 होता है। 1 निकालिए, 8 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसको 10 मिनट लगेगा। यह आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 10 मिनट आंसर होगा। एक बी की कार्यक्षमता, ध्यान देना 21 नंबर का आता है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। अगर ये 1 तो ये 2। कार्यक्षमता को मजदूर के स्टाइल से बनाइए, सवाल आपका आसान होगा। उसका फिर क्या आता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करें। दोनों मिलकर मतलब 3 लेबर है तो 14 दिन में। 3 लेबर है तो 14 दिन में। तो हमको कहता है एक अकेला, तो एक के पास कितना 2 लेबर। 3 लेबर है तो 14 दिन में। तो 1 लेबर होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। 14 गुना 3 42 हो गए। तो हमको कहता है 2 लेबर आ जाएगा तो कितना लगेगा। 2 लेबर आएगा तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होगा। तो भाग होगा तो 42/2 कर देंगे, 21 दिन लगेगा। यह आंसर होगा 21 दिन। 21 दिन 21 दिन आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 22 पर आइए। 22 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान देना। सवाल नंबर 22 कहता है साधारण ब्याज की दर से 8% हो जाने से वार्षिक आय में 40.5 रुपया की वृद्धि हो जाती है तो मूलधन क्या है। देखिए ये गलती सवाल हो गया। होना चाहिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक आदमी के वार्षिक आय में 40.5 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तब इसका आंसर 2700 होता है। लेकिन ये सवाल गलती दे दिया, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर होगा। इसका आंसर नन ऑफ दिस मानिए। अगला सवाल 23 नंबर का आता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगना होने के लिए 20 वर्ष चाहिए, तो 20 वर्ष चाहिए दुगना होना। दुगना होना मतलब 100% की वृद्धि। तो दुगना होना वर्ष से भाग देते हैं तो दर निकलता है 5%। ये निकल गया। हम पढ़ाए हुए हैं साधारण ब्याज में, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है इस धन को 3 गुना होना मतलब 200% वृद्धि। 200% की वृद्धि होने के लिए 5% दर से 5 से भाग देते हैं, दर से भाग देते हैं, समय निकलता है। तो यहाँ हो जाएगा 40 वर्ष। ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा 40 वर्ष। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 24 पर आइए। 24 को देखिए, 24 को समझिए। सवाल नंबर 24 देखिए। सवाल नंबर 24 क्या कहता है। 24 कहता है कोई आदमी अपनी वस्तु के मूलधन में 20% अधिक अंकित करता है। तो कोई आदमी है, कोई व्यापारी अपनी वस्तु का मूलधन 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने समय 10% का बट्टा दे देता है। यानी 20% पहले हम बढ़ा देते हैं, उसका जब बेचना शुरू करते 10% का बट्टा दे देते हैं, छूट दे देते हैं। तो हमको क्या होता है 108 हो गया।
108/100 हो गया। तो कितना प्रतिशत का फायदा हो गया? 8% का लाभ हो गया। ये आंसर हो गया 8% लाभ, क्योंकि 108 हो गया ना, 108 मतलब 8% का फायदा आंसर हो जाएगा। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया। 25 नंबर, 50 रुपया हमने निर्धारित किया, मतलब अंकित मूल्य ये 50% हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब उसके बाद कहता है तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच देता है। 20% छूट पर हम बेचे, यानी 50 का 20% छूट दे दिया, यानी 80 में हम इसको बेचे, मतलब 40 रुपया में ये बेचे, 40 रुपया ये विक्रय मूल्य हो गया, 40 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो 25% का लाभ होता है, मतलब 40 रुपया में हमने बेचा तो 25% का लाभ हो गया। तो 25% का लाभ होना मतलब 125 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने पर? 100 पर होता है। 100 पर हल करिए, 25 चौके 25 पंचे 8 बार में काटेंगे तो 32 रुपया आपका आंसर होगा। ये उत्तर जो पढ़े होंगे उसको बढ़िया समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिए, सवाल सिर्फ पढ़ लीजिए, हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। अगला ये अगला सवाल कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ध्यान देना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर हम मैंने क्रय मूल्य 100 माना है तो अंकित मूल्य होगा 20% अधिक, मतलब 120 होगा। उसके बाद कहता है 20% अधिक है, 20% बट्टा देकर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, यानी विक्रय हम करना शुरू किए। 120 से लिख दिए, 20% हम बट्टा इस पर दे दिए, मतलब 80 में इसको सेल किए। 80 में सेल किए मतलब 96 रुपया में सेल किए, 96 रुपया में सेल किया और 100 रुपया में खरीदे हैं, तो 4% तो हमको दिख रहा है कि हानि होगा, तो 4% की हानि हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो गया, क्योंकि 96 में बेच रहा है और 100 में खरीदे हैं, 4% की हानि हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। 25 संख्या का औसत 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए तो नया औसत क्या होगा? अगर प्रत्येक लिख दे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 37 में 2 जोड़ लीजिए, आपका आंसर 39 हो जाएगा। यहाँ पर कितनों संख्या कोई मतलब नहीं, हम बोले 100 संख्या का औसत 37 है और प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर ले तो नया औसत क्या होगा? 37 5 41 हो जाएगा, और कुछ नहीं, 37 5 42 हो जाएगा, आपका आंसर 42 हो जाएगा। अगला सवाल है 10 संख्या का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो 25 में 2 से गुना कर लीजिए, 50 आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है। सवाल नंबर आइएगा, सवाल नंबर 29 पर आइए। चैप्टर जो पढ़े होंगे उसको मजा आ रहा होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े थोड़ा सा तकलीफ होगा। 5 सदस्यों वाले किसी समूह की औसत आयु कुछ था, इनमें से एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए सदस्य पुराने सदस्य कितना छोटा है, यह बार कुछ नहीं करना, बस जितना आदमी है जितना वृद्धि होगा बस उसमें सिर्फ गुना कर दिए तो 10 वर्ष आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स एंड की ओर से जय हिंद।